अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद टॉपिक आता है स्टेटस ऑफ वारिस। स्टेटस ऑफ वारिस का मतलब है कि वारिस का क्या स्टेटस है, ये कौन से किंगडम में होगा या नहीं होगा, आया वारिसेस लिविंग है या वारिसेस नॉन लिविंग है। ये हमने आज स्टडी करना है। छोटा सा टॉपिक है, चंद मिनट के अंदर इसे पूरा हो जाना है। तो पहला पॉइंट इसका है कि वारिसेस आर बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, बॉर्डर लाइन है लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में। यानी कभी तो हम कह रहे हैं कि ये लिविंग है, यानी कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये लिविंग है, कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये नॉन लिविंग है। तो पहला कैरेक्टर मैं लिखने लगा हूं, ड्यू टू क्रिस्टलाइन नेचर की वजह से it is considered as non-living। इसको हम क्या कहते हैं जनाब, ये नॉन लिविंग है। इट इज ए सेलुलर पार्टिकल, ये ए सेलुलर पार्टिकल है, ये ए सेलुलर पार्टिकल है। मींस इसका मतलब क्या हुआ, ए सेलुलर पार्टिकल का मींस दे हैव नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, इसमें कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। Yet they have some characters of living, मगर फिर भी ये कुछ कैरेक्टर जो है वो लिविंग के रखता है। किस तरह से रखता है? when viruses are living in living organism, यानी किसी जिंदा जानदार के अंदर अगर रह रहे हैं, then they considered as living, यानी तब हम इनको क्या करेंगे, लिविंग में शुमार करेंगे। जब ये किसी लिविंग जानदार के अंदर रह रहे होंगे तब हम इनको लिविंग शुमार करेंगे। क्या करेंगे बेटे? लिविंग शुमार करेंगे। अब जरा देखें, दे cause infectious diseases in plants and animals, दोनों में ये डिजीज काज करते हैं। then also considered as living, यानी जब ये डिजीज काज करेंगे किसी जानदार के अंदर, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, फिर भी हम इसको क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं।
अब थोड़ा हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा। वायरस consist of two parts, दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। दो पार्ट्स के नाम क्या है? एक पार्ट का नाम है हेड, दूसरे पार्ट का नाम है टेल। एक का नाम है हेड, दूसरे का नाम है टेल। अब इसकी लेयर्स भी दो हैं, आउटर और इनर। तो दो हेडिंग्स हैं, एक को कह देते हैं हम कोट और दूसरे को हम कहते हैं बेटे कोर। कोट में क्या होगा? आउटर पार्ट आर लेयर, आउटर पार्ट आर लेयर of viruses made of protein called, बेटे इसको क्या कहते हैं? हम कोट कहते हैं। यानी आउटर जो लेयर है वो बेटे किसकी बनी हुई है? सिर्फ प्रोटीन की बनी हुई है। इसको हम क्या कहते हैं? कोट कहते हैं। फिर हम कहते हैं बेटे इसके अंदर इनर पार्ट ऑफ वायरसेस, पार्टिकुलरली इनर पार्ट वायरसेस का क्या होगा? हेड होगा, कंटेन डीएनए या आरएनए कार्ड। इसको हम क्या कहते हैं बेटे? कोर कहते हैं। यानी इनर जो हिस्सा है हेड का, कोर कहलाता है। कोर के अंदर या तो डीएनए होगा या क्या होगा बेटे? आरएनए होगा। अब डीएनए करैक्टर जो है ये जेनेटिक करैक्टर ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखता है। डीएनए की मौजूदगी, प्रेजेंस ऑफ डीएनए इंडिकेट करता है ये करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन जो है ट्रांसमिट करेगा। तो यहां लिख देते हैं इसको, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए it can ट्रांसमिट कर सकता है क्या चीज बेटे? कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये कैरेक्टर जो है क्या करता है? ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखता है। पर्टिकुलरली जो एनिमल वायरसेस होती हैं वो डीएनए वायरसेस कहलाती हैं, और जो प्लांट वायरसेस होती हैं वो आरएनए वायरसेस होती हैं। ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है। अब चूंकि झगड़ा चल रहा है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो इसको नॉन लिविंग के कैरेक्टर की वजह से किसी किंगडम में हम शामिल नहीं करते, क्योंकि इसमें कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं है। तो इसकी पहले डायग्राम थोड़ी हम बना लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। इसका हेड जो है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है, और ये इसकी टेल कहलाती है, और ये इसके समझ लें पांव कहलाते हैं। अब ये सारा एरिया जो मैंने ब्लैक से बनाया इसको हम कहते हैं कोट। कोट बना है किसका? अभी हम लिखा है प्रोटीन का। और इसके अंदर अगर ये स्ट्रैंड एक है तो आरएनए है, अगर ये दो है इस तरह के तो फिर ये क्या होगा? डीएनए होगा।
तो ये जो एरिया है पूरे का पूरा ये वाला एरिया है, इसको हम क्या कहते थे जनाब? कोर कहते हैं। कोर कंटेन डीएनए और आरएनए। तो ये पूरा एरिया आप देख लें, ये वाला एरिया, इसको हम क्या देते हैं बेटे? हेड। और यहां से लेकर यहां तक एरिया जो है इसको हम बेटे क्या देते हैं? टेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटे? इसको टेल कहते हैं। आप जरा देखें, यहां लिखते हैं, इसको एक पॉइंट बनाते हैं। ड्यू टू ए सेलुलर प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इट इज not included in five kingdom। इस वजह से इसको 5 किंगडम में शामिल नहीं करते। इट इज नॉट इंक्लूडेड का वर्ड भी लिख सकते हैं, इट इज एक्सक्लूडेड भी लिख सकते हैं। नॉट इंक्लूडेड या ओनली एक्सक्लूडेड का वर्ड भी आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। दो टर्म्स हैं और बेटे, एक का नाम है प्रायोन्स। प्रायोन्स मेड ऑफ प्रोटीन्स ओनली। दूसरा है, इसको कहते हैं विरोइड्स। विरोइड्स ये मेड ऑफ या कंटेन लिख सकते हैं सर्कुलर, क्या चीज होगा? आरएनए होगा। क्या होगा? सर्कुलर आरएनए होगा, विराइड्स के अंदर है। तो अब इसमें हमने देखना है एक्चुअली प्रियॉन्स और विराइड्स बोथ आर, यहां लिख देते हैं अलग अलग, प्रियॉन्स एंड विराइड्स both are acellular particles and cause infectious disease। मुतादी बीमारियां पैदा करते हैं किन के अंदर? इन प्लांट्स के अंदर। Due to acellular particle also excluded from 5 kingdom। यानी कि इनको 5 kingdom सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं किया जाता, या उससे इसको बाहर कर दिया गया, तो हमने देखा यहां पर कि कोर के अंदर खास तौर पर डीएनए या क्या होता है बेटे? आरएनए जो है वो मौजूद होता है। तो दो टर्म हम लिखे, प्रियॉन्स और विरोइड्स जो है प्रोटीन और आरएनए वगैरह की बनी होती हैं, बाज़ दफा ये डीएनए की भी हो सकती हैं। तो इसमें हमने बताना ये है कि ये दोनों चीजें जो है ये भी एसेलुलर पार्टिकल्स हैं और ये प्लांट्स के अंदर जो है वो डिजीज काज करती हैं। तो ये हमारे पास स्टेटस ऑफ वायरसेस है। चूंकि कभी तो हम इसको लिविंग, कभी हम इसको नॉन लिविंग भी कंसीडर करते हैं। तो एसेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, नॉन लिविंग कैरेक्टर की वजह से हम इसको 5 किंगडम में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो इसको किसी भी वजह से कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं जो मोनरा में शामिल कर सके, कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं जो प्रोटिस्टा में शामिल कर सके, कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं जो फंजाई में शामिल कर सके, कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं जो प्लांटी या एनिमिलिया में शामिल कर सके। तो इस वजह से इसको 5 किंगडम में शामिल नहीं किया गया। तो आज छोटा सा टॉपिक था स्टेटस ऑफ वायरस बेटा, जिसको हमने स्टडी किया। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के साथ हाजिर होंगे। कल तक अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।